तो यण संधि पढ़ाएंगे। कौन सी संधि? संस्कृत में जो संधियां हैं, तो संस्कृत की संधियां हिंदी और संस्कृत दो विषयों पर लागू होती हैं। तो हम आपको समझाएंगे यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। यण संधि। यण संधि। यण संधि जो है अन्य संधियों की अपेक्षा थोड़ा कठिन होती है। तो यण संधि में केवल इतने अक्षरों का ध्यान देना होता है, चार अक्षरों का ध्यान देना होता है बस। यण संधि 4 अक्षरों का खेल है। छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण और लिरी। छोटी ई हो या बड़ी ई हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, इससे लेना देना नहीं, ई होना चाहिए। छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उससे कोई मतलब नहीं, ऊ होना चाहिए। ऋण है, चाहे छोटी ऋण हो चाहे बड़ी ऋण। बड़ी ऋण जानते हो कैसे होता है? ये एक मात्रा इसी में और ऐसे लग जाती है और बड़ी ऋण बन जाती है। ठीक है, इसमें भी यही होता है। तो इसका मतलब ये है, याद रखना कि यण संधि में 4 अक्षरों से मिलकर के और इसी अक्षरों का परिवर्तन होता है। लिखना चाहो तो हम बता भी दें। यहाँ पर ये जो अक्षर लिखे हैं, के बाद, के बाद कोई असमान असमान स्वर, कोई असमान स्वर आता है, कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः या वा रा ला, क्रमशः या वा रा और ला, इन सभी के नीचे हलंत लगा है, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। अब हम उदाहरण समझाएंगे और उदाहरण वह सभी छात्र जिनको संधि समझ में आती नहीं है, हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। संधि समझ में आएगी। हाई स्कूल, इंटर और कंपटीशन की जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी पूछ दिया जाता है। तो ये संधि सबकी समझ में आएगी, जूनियर से लेकर के और अगली उच्च परीक्षाओं तक है। तो हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ई, ऊ, ऋड़ी और लृ के बाद कोई स्वर, कोई असमान स्वर आता है
तो क्रमशः या, क्रमशः का मतलब ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, ये ऋणी का रा हो जाता है आधा, और ये लृ का आधा ला हो जाता है। क्रमशः का मतलब ये होता है। तो हम उदाहरण समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इसका एक सूत्र होता है इको यड़ज। सूत्र आपको हम यहाँ, क्योंकि सूत्र मेन होता है और सूत्र याद होगा, और सूत्र से बहुत कुछ होता है, इसलिए हम इसको शीर्ष पे रखते हैं, बहुत ऊंचे लिखते हैं इसको। इसका सूत्र है इको यड़जी, ऐसे इको यड़ज, इको यड़ज, इको यड़ज, ये सूत्र का नाम है। इसका मतलब इसमें दो प्रत्याहार हैं, एक है इक प्रत्याहार और एक है यण प्रत्याहार। तो हम आपको बता दें कि इक प्रत्याहार में ये वाले अक्षर आ जाते हैं, ई ऊ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ये। और यण प्रत्याहार में ये वाले अक्षर आ जाते हैं। इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार में परिवर्तन होना, ये यण संधि कहलाता है। ये संस्कृत की दृष्टि से इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इक प्रत्याहार भी, प्रत्याहार की अन्य वीडियो पड़ी हैं, जिनको आवश्यकता है कि प्रत्याहार हम कैसे समझते हैं, प्रत्याहार क्या होते हैं, तो हमारे चैनल पर प्रत्याहार की वीडियो पहले डाली गई थी, वो पड़ी हैं, उनको देखा भी जा सकता है, जिसे आवश्यकता है वो देख भी सकता है। तो आओ उदाहरण बात करते हैं। जो इक प्रत्याहार है वो पूरा यण प्रत्याहार में बदल जाता है। तो आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। उदाहरण दिया गया है, प्रति प्लस आशा, आशा, ऐसा दिया गया है। अब देखें, यहाँ पर स्वरों का खेल है, व्यंजन आधा हो जाएगा और स्वर मात्रा में बदल जाएगा। ये प्रा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। कहते हैं फर्स्ट और लास्ट सब बराबर होता है, जिसका फर्स्ट बन गया उसका लास्ट भी बनेगा, यानी जिसकी शुरुआत बन गई उसका अंत भी सही होगा। अगर शुरुआत बिगड़ गई तो अंत भी बिगड़ जाता है, इसलिए हाँ हमें दिखाई देता है। इसलिए शुरू और लास्ट यानी अंत का मान के चलो रिजल्ट एक जैसा रहता है। जिनकी समझ में शुरुआत में नहीं आएगा, उम्मीद ना करें उनकी समझ में लास्ट में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, एक्टिव होकर देखें। तो यहाँ पर प्रा है, इस अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले वाले अक्षर में ज्यों का त्यों रहेगा। ये जो अक्षर है व्यंजन, ये व्यंजन आधा हो जाता है। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए। जो पहले पद का व्यंजन है, वो पहला रूल इसका याद रखना, ये व्यंजन आधा हो जाता है। ता एक व्यंजन है, बड़ा आ इसमें स्वर है, ई की मात्रा स्वर है, आ ये स्वर है, और ये व्यंजन आधा हो जाता है। तो ता है व्यंजन, तो ये आधा हो जाएगा। समझ में आया? जो ई की मात्रा लगी है, तो आइए इस सूत्र पर ई का या हो जाता है, ई का या हो जाता है। ई यहाँ पर है, अब वहाँ देख रहे होंगे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, बताओ अंत दिखाई अंत देता होगा। यहाँ जो ई है, यहाँ ई दिखाई नहीं देती, बट ये जो मात्रा लगी हुई है ये ई की, तो ये बताती है ये मात्रा आपकी या में बदल जाएगी। क्या में? या में बदल, इसका या बनेगा।
आपको न दिखाई देता हो ये या कहाँ से मतलब ये आ गया, तो मैं बता रहा हूँ इस ता के ऊपर जो छोटी की मात्रा लगी थी, इस मात्रा से या बन गया है, क्योंकि इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार हो जाता है। इको यणच का ये मतलब है सूत्र कि इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार होता है। ई उ ऋणी और लिरी का यावा राला हो जाता है। तो आइए, अब ये बड़ा आ इधर है, तो ये बड़ा आ की मात्रा बन जाएगी। यहाँ पर ये बड़ा आ यानी जो स्वर है अपनी मात्रा में बदलेगा, तो ये बड़ा आ की मात्रा होती है ऐसे। ये स्वर जो था वो मात्रा में बदल गया, ध्यान देंगे। 2 मिनट में समझ में आया तो सदैव समझ में आया। फिर ये अक्षर इधर का जो स्वर है वो मात्रा में बदल जाने के बाद अस्तित्व खत्म उसका, ये सा बचा है। तो इस तरीके से ये आपका शब्द क्या बन गया है? प्रत्याशा। क्या शब्द बन गया? प्रत्याशा बन गया है। समझ में आता है? हाँ, बहुत शब्द होते हैं, बहुत शब्द होते हैं को तो और देख लीजिए एक उदाहरण। प्रति प्लस आरोपण, आरोपण है ना। आइए देखिए कैसे बनेगा। प्राजों का त्यों लिखेंगे और ये जो ता है, ता का क्या हो जाएगा? ता का आधा ता हो जाएगा, यानी व्यंजन इसमें जो पड़ जाएगा वो आधा हो जाएगा। तो इस ता से आधा ता बनाएंगे और ये जो ई की मात्रा है ये अपने अक्षर में बदल जाएगी। ई से या बन जाता है, तो इस मात्रा का या बन जाएगा। और जो बड़ा आ है इसकी मात्रा यहाँ लग जाएगी और आगे रोपण लिखा है, तो ये रोपण लिख लीजिए, बन गया प्रत्यारोपण। क्या होता है? प्रत्यारोपण जानते हो, साइंस में होता है। पार्ट वार्ट जो है बदल करके अलग लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से समझ में आया होगा। और देख लीजिए, ये तो उदाहरण है जो ई अक्षर या में बदल रहा है, ई या में बदल रहा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इको यणच, यानी इक प्रत्याहार से यण प्रत्याहार जो बदलता है। ये बस इतनी चीज जिनको याद रहती है तो इसमें इस तरीके की संधि लिखेगा और इस तरीके का विकल्प में देगा, सूत्र लिख देगा और कहेगा संधि का नाम बताइए। संधि का तो नाम यण संधि है, बट ये इस तरीके के विकल्प देगा। इको यणच आद गुणा वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेचि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा, और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः स वर्णे दीर्घा। और यण का हम बता ही रहे हैं, इको यणच। इस तरीके से सूत्र में लिख देता है और कहता बताइए कौन सी संधि है। तो सूत्र का भी ध्यान रखें, ये खासकर इंटरमीडिएट छात्रों के लिए और प्रतियोगी छात्रों के लिए संधि के बजाय सूत्र का ही नाम लिखता है। अध्ययन करने की जरूरत होगी, नहीं तो अपना नंबर खो बैठोगे। तो हम और समझा देते हैं। यहाँ पर अन्य उदाहरण है, सु प्लस आगत। क्या लिखा हुआ है? प्लस प्लस आगत लिखा हुआ है। देखिए, हमने बताया था जो स्वर जो व्यंजन होगा वो आधा हो जाएगा। व्यंजन यहाँ पर सा है, वो यहाँ पर स्वर है, तो जो सा है वो आधा सा बन जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, हाफ हो जाएगा, तो आधा सा बन गया। जो ऊ है वो अपनी मात्रा में ऊ की जो मात्रा लगी है, यानी जो मात्रा होती है वो अक्षर में बदल जाती है। यहाँ पर ऊ की मात्रा, अब आइए इस नियम पर,
ऊ से ऊ बदल जाएगा वा में, यानी ऊ की मात्रा वा बन जाएगी, तो वा बन गया। आगे बड़ा आ लिखा हुआ है, तो बड़ा आ अपनी मात्रा में बदलेगा, इसकी मात्रा हो जाएगी। समझ में आता है? तो इसकी मात्रा लगा लिया, गत लिखा है तो गत लिख देंगे, और जो कुछ पता होगा कि स्वागत का मतलब क्या होता है, तो आप लोग खुद जानते होंगे कि स्वागत का मतलब क्या होता है। इस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं यड़संधि इको यड़ाची, और विक्रम सिंह खेरिया चैनल का विजिट कर रहे हैं, आप चैनल देख रहे हैं। हम बीच में ही आपको बता देते हैं, जब तक हमारा वीडियो चलेगा अंत तक देखेंगे तो यण संधि कभी नहीं समझ में आई है, तो आज जरूर समझ में आएगी, वीडियो बीच में नहीं काटेंगे। अगला है, एक शब्द आता है देवी प्लस आलय। क्या शब्द हो सकता है? देवी प्लस आलय। और देखते हैं क्या है। एक शब्द पढ़ा होगा देव प्लस आलय। देव का मतलब देवताओं का, आलय माने घर होता है, तो देवालय बन जाता है। शिव प्लस आलय शिवालय, हो तो देव संत के अंतर्गत आता है। क्या हुआ? तो इसको देख लीजिए ध्यान से, यहाँ देवी लिखा हुआ है तो दा तो कहीं जाएगा नहीं, और ये वाह है, यहाँ स्वर है, इस वाह का आधा वाह हो जाएगा, और जो बड़ी ई की मात्रा है इसका क्या बन जाएगा? ई से या बनता है, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो यहाँ पर या बना देंगे, और यहाँ बड़ा आ की मात्रा उठा करके यहाँ आ से बड़ा आ की मात्रा बदल गई, और ये क्या लिखा है? देव्यालय बनेगा सही शब्द। पूछ देगा देव्यालय में संधि कौन सी है, तो देवालय शिवालय विद्यालय छोड़ करके कहीं देव्यालय में धोखे में न लिख देना दीर्घ संधि है। इस तरीके से समझ में आया होगा कि ये हमारी जो संधि है कैसे बनती है, कैसे बनती है। इसको थोड़ा बंद करो और उदाहरण देखना। और अगला उदाहरण है, देखने की कोशिश करें, मनु प्लस अंतर। मनु प्लस अंतर, देखिए बनेगा कैसे। माँ अपनी जगह पे रहेगा, इस ना का आधा ना हो जाएगा। हमने बताया व्यंजन आधा हो जाएगा। पद के अंत में, पहले पद के अंत में जो व्यंजन दिया होता है वो व्यंजन आधा हो जाता है। तो ना है, पहला पद है ये, इसके अंत में ना है, ना व्यंजन है, इसलिए व्यंजन का आधा हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा। ऊ है, ऊ क्रमशः वा में बदलेगा, तो यहाँ पर वा हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब छोटा आ की मात्रा तो कोई होती नहीं, अगर होती मात्रा तो हम इस स्वर को मात्रा में बदल देते। कोई भी मात्रा नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा, और यहाँ भी इसको लिखा नहीं जा सकता, और अंतर बचा है ये हो जाएगा मनवंतर। समझ में आया? हाँ, मनवंतर जानते हो क्या होता है? मनवंतर आप लोग नहीं जानते क्या होता है? अच्छा ये बता, ये जानते हो सेकंड क्या होता है? फिर मिनट जानते हो क्या होता है? जी। फिर घंटा जानते हो क्या होता है? जी। फिर दिन जानते हो क्या होता है? जी। फिर महीना जानते हो क्या होता है? फिर वर्ष जानते हो क्या होता है? जी। और वर्ष के बाद युग जानते हो क्या होता है? युग। अब आपको इसके आगे की गिनती नहीं पता, ये एक प्रकार की गिनती है, समय को बताने वाली एक गिनती है। मनवंतर, युग जानते हो? बहुत वर्षों को मिला करके एक युग बनता है, और उससे भी आगे चलेंगे। इस तरीके से समय को बताने वाली एक ये संख्या, उसका ये नाम है मनवंतर। ठीक, हम किसी दिन और चर्चा करेंगे इस पर। अगला उदाहरण हम फिर समझाएंगे। और है एक उदाहरण आता है अनुधन एषणम, ज्यादा पूछ दिया जाता है। अनु प्लस
ए षणम। अच्छा, उसके उधर दूर पहुंच गया, मिट देते हैं इसको, यहाँ से लिख लेते हैं। आनु प्लस एषणम। देखिए यहाँ छोटा आ है तो अपनी जगह पे रहेगा। इस ना को क्या करें, आए, इस ना को क्या करें, आधा ना में बदल जाएगा। बहुत सही। और छोटा ऊ की मात्रा क्या करें, क्या हो जाएगा इसका, वाह बन जाएगा। और ये जो ए है अपनी मात्रा में बदलेगा, तो ये की मात्रा लग जाएगी। और ये 3 अक्षर बचे हैं, आगे लिख लो। चाहो तो लिख लो, तुम्हारा ऐसे बन रहा हो तो न लिखो। हाँ, अगर तुम नहीं लिखोगे, तुम कहोगे हमारा संधि ऐसे बन रहा, तो कॉपी चेक करने वाला भी कहेगा हमको भी ऐसे मिल जाएंगे पैसा, हम भी नंबर नहीं देंगे। यही होगा, इसलिए गलती मत करना। तो समझ में आया। तो इको एडच इसका सूत्र है ई उ ऋण और लिरी। ई उ ऋण और लिरी, इसमें जो शब्द आते हैं, उदाहरण जो आते हैं, इस प्रकार से हैं। इसमें जो है वो कम दिए गए हैं, या और इसको बंद करो थोड़ा। और अगला उदाहरण देख लीजिए, मात्र प्लस आज्ञा। मात्री त्री प्लस आज्ञा। मात्र लिखा हो या पितृ लिखा हो, बात एक ही रहेगी। मात्र आज्ञा, माता की आज्ञा होता है। अब यहाँ पर ता में ऋण की मात्रा लगी है। किस अक्षर की मात्रा लगी है, ऋण की। अब आइए देखिए, ऋण से क्या होता है, ऋण बदल जाता है आधा रा में। काहे में, ध्यान देंगे थोड़ा, बहुत बिल्कुल पेन एकदम बंद होना चाहिए, एकदम पेन बंद होना चाहिए, अन्यथा ये जो है, ये माँ तो कभी जाएगा नहीं इधर उधर। ये जो ता है, अब ता को क्या करेंगे, ये ता जो है, इस ता में रा लगेगा। क्या लगेगा, ये ऋण बदल गई अपने अक्षर में, यानी आधा रा में। इस ता में रा लगाएंगे तो ये हो गया आधा रा। ध्यान देना, क्या हो गया, आधा रा। बात समझ में आती है। और ये मात्र हुआ, और ये बड़ा आ की मात्रा इसमें, बात समझ में आई। और यहाँ पर क्या लिख दिया, क्या हुआ, मात्राज्ञा। पित्राज्ञा लिखना हो तब भी वही बात है। ध्यान देना है, ऋण की मात्रा रा में बदल जाती है, आधा रा इसको पढ़ा जाता है। अगला है लिरी प्लस आकृति। दूसरा उदाहरण और शायद हमारी तरफ से अंतिम उदाहरण है, लिरी प्लस आकृति। ये लिरी है, आएगा इस तरीके का भी, लिरी प्लस आकृति। समझ में आता होगा, आकृति से लिखा होगा, यह आकृति लिखा हुआ है। अब हमने बताया था जो लिरी स्पेशली रूप से है, और लिरी के बाद कोई असमान स्वर आता है, लिरी के बाद आ गया, इसका स्वर मैच नहीं कर रहा, असमान है। समान का मतलब ये है, आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, समान है। और आ के बाद ई आ जाए तो वो समान नहीं है, उसको असमान स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पर लिरी का जानते हो क्या बनेगा, लिरी का ला हो जाएगा। और कौन सा ला, ये होता है, ये ला अगर ऐसे लिखेंगे तो ये आधा ला है, और बड़ा की मात्रा उठ करके जब इसमें आ जाएगी तब तुम खुद ही जानते हो क्या हो जाएगा, ला। ठीक है, तो ये बन जाएगा लाकृति। क्या बन जाएगा, लाकृति बन जाएगा। और इस तरीके से हमने आपको समझाया कि यण संधि क्या होती है और कैसे इसको बदला जाता है। तो लिरी प्लस आकृति याद रखना, यण संधि में केवल 4 अक्षर,
ई ऊ और ऋण और लिरी होते हैं। ऋण और लिरी एक संध में और पड़ता है, और पढ़े होंगे कि एक संध में ऋण और लिरी का अर और अल हो जाता है। वो कौन सी संधि है? वो संधि जो है वो संधि अगले दिन बताएंगे आपको, बट ये याद रखो ये अर अल यहाँ नहीं है, यहाँ पर आधा रा और आधा ला है, क्योंकि इसके नीचे हलंत है, तो ये यण संधि का नियम है। आशा करते हैं कि सबकी समझ में आया होगा जो वीडियो हमारा देख रहे हैं। और हम इस समय परीक्षा की दृष्टि से जो भी व्याकरण है संस्कृत की और हिंदी की, उसको बेहतर ढंग से अपने दर्शकों और विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमारी वीडियो देख करके आपको कुछ ज्ञान मिला, समझ में वास्तव में आया, तो चैनल को नियमित सुनते रहिए और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।